गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। आज हम लोग अपने सीआरपीसी के जो 10 क्वेश्चन शो हैं उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन पर आ चुके हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है 401। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू a conditional order for removal of nuisance under section 133 of CRPC। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और ये कहते हैं कि सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत न्यूसेंस के रिमूवल का जो कंडीशनल ऑर्डर है उसको जारी करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है। इसमें चार ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बी नंबर है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सी में है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डी में है ऑल ऑफ दी अबव। तो जैसे ही हमसे कि यहाँ पर बहुत क्लियर आंसर ये है कि सेक्शन 133 आपने देख लिया आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेक्शन 133 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों के में तीनों मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे लिए सही होगा, दैट इज ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 402। उसके पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि बीएनएसएस में यही अगर सेक्शन ढूंढेंगे तो 152 होगा और 152 के सब सेक्शन 1 में इस पॉइंट को मेंशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नाउ 402, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 133 of CRPC where should be the inconvenience or invasion on। तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि सेक्शन 133 सीआरपीसी को इन्वोक करने के लिए, लागू करने के लिए इनकन्वीनियंस या इन्वेजन कहाँ होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर होगा पब्लिक प्लेस पर। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि आप सेक्शन 133 अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सेक्शन 133 है, उसमें आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सब सेक्शन 1, उसके अंदर क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर ए में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है, एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस। सो पब्लिक प्लेस यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। सो पब्लिक प्लेस पर से इन्वेजन हटाने के लिए, न्यूसेंस हटाने के लिए सेक्शन 133 मजिस्ट्रेट्स को आदेश देता है या उनको पावर देता है। नेक्स्ट 403, conditional order for removal of nuisance under section 133 of CRPC are to be passed by। सो सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत न्यूसेंस को रिमूव करने का कंडीशनल ऑर्डर पास करने की शक्ति किसके द्वारा है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नो डाउट। बी एडिशनल सेशंस जज, सी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और डी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ सिंपल पार्ट याद रखना है कि 133 के अंदर कहीं भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन पहले सही होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सी नंबर है वो सही आंसर होगा, इसलिए आंसर यहाँ पर सी हो गया। नाउ नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट में प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्लियर सा आंसर आएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन हमारा है 151, 133, 145 एंड 107। तो ये सही आंसर इसमें से हो जाएगा 133 ऑफ दी सीआरपीसी, बी नंबर। Next question. If a person against whom an order under section 133 of CRPC 1973 is made appears and show cause against the order, the magistrate shall। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल सी बात कही गई, क्वेश्चन बहुत ही सीधा है। कहते हैं कि इफ ए पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 इज मेड अपीयर्स, अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट में, जिसके विपरीत, जिसके खिलाफ 133 सीआरपीसी का ऑर्डर पास किया गया है, अगर वो पर्सन अपना उस ऑर्डर के अगेंस्ट में शो कॉज लाता है, तब जो मजिस्ट्रेट साहब है उस एविडेंस को किस तरीके से नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया है टेक एविडेंस इन द मैटर एज इन समन्स केस। वैसे एविडेंस को लिया जाएगा जैसे समन्स केस में लिया जाता है। बी टेक एविडेंस इन द मैटर एज ए वारंट केस। नंबर सी टेक एविडेंस इन द मैटर एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस। और चौथा टेक नो एविडेंस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ए टेक एविडेंस इन द मैटर एज इन समन केस, ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसी पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका जो प्रोविजन है वो
सीआरपीसी के सेक्शन 138 में आपको पूरा का पूरा जो है ना इसका प्रोसेस बता रखा है कि भाई अगर एविडेंस आएगा तो किस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन किया है प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज, और सेक्शन 133 के अंदर कोई ऑर्डर आता है तो मजिस्ट्रेट शैल टेक द एविडेंस इन द मैटर एज इन ए समन्स केस। और ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात मेंशन है आपको सेक्शन 138 सीआरपीसी में। सिमिलर प्रोविजन अगर आप देखेंगे बीएनएसएस में तो 157 के सबसेक्शन 1 में है, और यहाँ पर वन जो हमारा 33 है वो 152 के सेंस में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 406, for invoking section 133 of CRPC, where should not be the convenience or invasion on. So now see, यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्वोक करने के लिए सेक्शन 133 कहाँ पर इनकन्वीनियंस होना चाहिए, तो दैट इज पब्लिक प्लेस, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग कैन ग्रांट conditional order for removal of nuisance under section 133 of CRPC। सो यहाँ पर बहुत क्लियर कहा गया है कि इन लोगों में कौन से लोग हैं जो कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं फॉर रिमूवल। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहला ऑप्शन डीएम, एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इतनी देर से हम लोग सेम यही पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट है, सेम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डी में नन ऑफ दी अबव है, आंसर इज ए। और 133 में सब सेक्शन 1, 152 में सब सेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन। किस सेक्शन के तहत सीआरपीसी जो है मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन कर सकते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन का। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो लोकल इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 139 सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 409, under what appropriate section a magistrate may issue an order of injunction। तो इंजंक्शन का आदेश किस सेक्शन के अंदर पास होता है, तो सेक्शन 142 के अंदर होगा, ये सही ऑप्शन होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ देखिए सीआरपीसी का 142 जहाँ पर बिल्कुल क्लियर है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। सब सेक्शन 1 में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है अंडर ऑर्डर 133 सीआरपीसी पास करेंगे, कंसीडर दैट इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue such an injunction to the person against whom an order was made। तो यहाँ पर क्लियर है ही may issue such an injunction। सो सेक्शन कौन सा लग रहा है 142। अगर यही पार्ट आप देखेंगे बीएनएसएस में तो यहाँ पर लगेगा 161, ओके, जहाँ पर इंजंक्शन ग्रांट करने की बात हो रही है। Next and the last question for this session is, under section 142 of CRPC, a magistrate is empowered to issue number A, injunction pending inquiry, number B, show cause notice, number C, notice of forfeiture of property, and number D, order for local inspection। तो हमारा जो सही आंसर होगा इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी के जस्ट हम लोगों ने देखा है 142 में, वही पार्ट यहाँ पर भी अपने को मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर बीएनएसएस में 161 है और सीआरपीसी में 142 है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये था हम लोगों का। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन शो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।